दूसरी शादी की शरई हैसियत पर इब्तिदान कलाम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दूसरी शादी की दो शरई हैसियत होती हैं। एक सूरत में ये बिल्कुल जायज़, मुस्तहब और बाइसे बुलंदी दराजात है, और दूसरी सूरत में ये नाजायज़ है और आखिरत में गिरफ्त का सबब भी बन सकती है। इस पर दलील ये है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ तुम उनसे निकाह कर सकते हो, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से। यानी शरई लिहाज से लिमिट ये है कि चार तक अज़वाज एक साथ निकाह में इंसान रख सकता है, एक साथ। अगर एक फौत हो जाए तो दूसरी शादी कर ले, फिर एक और से कर ले, इस तरह चाहे 100 से कर ले, लेकिन एक वक्त में चार अज़वाज वो रख सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मशरूत कर दिया, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम इनके माबैन अदलो इंसाफ ना कर सकोगे तो एक से निकाह करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक से ज़ायद शादियाँ करता है और तमाम उसको शरई मसाइल मालूम है, वो दोनों बीवियों के माबैन शरई लिहाज से एक अदल व इंसाफ की फ़ज़ा कायम करता है, तो ये महबूब है, मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से हुक्म से एक से ज़्यादा शादी फरमाई। अक्सर सहाबा किराम की ज़्यादा शादियाँ थी, और उस ज़माने में अगर शादी नहीं थी तो कनीज़ों का तस्वुर था, उनसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करके जो बच्चा पैदा होता उसका नसब आका से साबित हुआ करता था। ऐसी सूरत में चूँकि एक औरत को प्रोटेक्शन हासिल होती है, बाज़ औक़ात मुतल्लक़ होती हैं, बाज़ औक़ात बेवा होती हैं, बाज़ औक़ात ओवर एज बच्चियाँ होती हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, तो चले बहुत अच्छी बात है कि किसी को आपने सहारा दिया, अदल इंसाफ से भी काम लिया, एक बच्ची को एक घर बार मिल जाता है, वो शौहर की खिदमत करके दराजात बुलंद होते हैं, और इससे कसरत औलाद का फ़ायदा हासिल होता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मैं बरोज़ क़यामत अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र करूँगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मनफी पहलू इसका क्या है कि अगर हम अदल इंसाफ ना कर सकें, बाद औक़ात जोश में आके दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर वो पहली वाली ज़ौजत तलवारें निकाल के अपने भाइयों को लेकर आ जाती है, ख़ानदान वाले प्रेशर डालते हैं कि भाई हमें तो उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे घुनने निकलोगे, क्योंकि वो मतलब ये कि वैसे तो सबके सामने सेट चल रहा होता है, लेकिन उसका कहीं और भी मसाइल चल रहे होते हैं। अब वो घर वालों की ये गैर मुतवक्किल सूरत हाल होती है कि सुना तो था दूसरे शादी कर ली उसने, इसने भी कर ली। अब उसमें होता है कि प्रेशर डालते हैं। फिर ये जो एक टार्जन भाई होता है हमारा, कि जो पहले बड़ा चौड़ा होके उसको वादे करता है, क्योंकि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पुल सरात पार करने पड़ते हैं, वादे, इरादे और इस्तेहकाम और हिम्मत और हौसला और जुर्रत। इसके बाद जब वो शादी हो जाती है, फिर वो पैगाम देता है, भाई मैं अपनी पहली बीवी को नाराज़ नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मेरे तमाम के तमाम बिरादर लॉ सियासी पार्टियों के अंदर हैं, मुझ पे पर्चा कटवा देंगे, FIR 50-60 बलूचिस्तान की वो मच्छर जेल है पता नहीं कौन सी, उसमें डलवा देंगे मुझे, मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे, इसलिए मैं तो नहीं आ रहा हूँ। अब वो मुअत्तल छोड़ देता। कितनी बच्चियाँ फिर हमसे रब्ता करती हैं, वो साहब ऐसा हुआ। पहले तो हम बच्चियों से कहते हैं जब आपको पता था कि वो शादीशुदा हैं और इसमें डिसबैलेंस इंसान हो सकता है, माहौल हो सकता है, तो आप ना करती हैं, आप कोई और करती, लेकिन चलें आपको भी शरई हक़ हासिल है तो आप सब्र करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये आखिरी हदीस अर्ज़ करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक ज़ौजा को, एक से ज़्यादा उसकी बीवियाँ और एक बीवी को मुअत्तल छोड़ दिया,